हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। सुबह 11:35 पे तीन लड़कियां एक शॉपिंग मॉल या फिर एक मार्ट के अंदर जाती हैं अपनी शॉपिंग करने। शॉपिंग करने के बाद जब वो काउंटर पे आके अपना सौदा सलफ रख के पैसे देने लगती हैं तो काउंटर के पास खड़े बंदे के पास एक छोटा सा लड़का या फिर बच्चा कह लें, 15 से 16 साल की एज का एक बच्चा होता है, जिसको उन तीन लड़कियों में से एक कहती है कि तुम मेरे ऊपर हंसे क्यों। और इतनी सी बात पे उनकी आपस में बहस छिड़ जाती है, जो कि 10 से 12 सेकंड बहस हो जाने के बाद उन तीन लड़कियों में से एक आके उस लड़के को मारने लगती है, थप्पड़ों की बारिश कर देती है उस पर। और ऐसे में आम इंसान की सोच ये मानने लगती है कि अब ये जो बाकी की दो लड़कियां हैं वो आके इनको बचाने की या फिर सुलह करवाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दो लड़कियां भी उस लड़की के साथ मिलके उस बच्चे को मारने लगती हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मुसलसल घूंसे और चपेड़े मार मार के उस लड़की की हालत बुरी कर देते हैं। इस दरमियान उस बच्चे ने अपनी डिफेंस के लिए उन औरतों को या उन लड़कियों को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन इतने में उसको ये रियलाइज़ हुआ कि ये ख़वातीन है, खुदा न खास्ता कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई इल्ज़ाम वगैरह ना लग जाए कि भाई लड़की कहे कि भाई इसने मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला, और ऐसी कई सारी वजूहात हो सकती है। तो वो बेचारा फिर अपनी डिफेंस भी हार गया, मतलब कि उसने ख़ुद को बचाने की भी कोशिश नहीं की, वो खड़ा रहा। लड़कियां घूंसे लाते चपेड़े मार मार के उसकी हालत बुरी करती रही। इस दौरान काउंटर के पास खड़े एक बुज़ुर्ग ने अपना फ़ोन निकाल के, अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। अब ये सारा मामला वीडियो में आ चुका था, जबकि ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसका किसी को पता ही नहीं था। आमतौर पे हम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि कब कौन से कैमरे की आंख हमें देख रही है। अब ये सारा मामला उस कैमरे की आंख में कैद हो गया था, लेकिन लड़कियां चूँकि गलती पर थी तो उन्होंने उस बुज़ुर्ग आदमी को गालियाँ देते हुए ये कहा कि वीडियो क्यों बना रहे हो। साथ में मादर और वो जो बीप आता है ना, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी गालियाँ वो लड़की ज़ात दे रही थी उस बुज़ुर्ग को भी, कि लड़के को तो मार पड़ी ही, साथ में उसको गालियाँ भी दी। बुज़ुर्ग के पूछने पर लड़कियां कहती है कि इसने हमें गालियाँ दी, ये हमारे ऊपर हंस रहा था, मतलब कि फॉर नो रीज़न्स वो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन शायद उस लड़के पे निकाल रहे थे। अच्छा, तीन लड़कियां थी, एक बेचारा लड़का, जिसको लड़का भी प्रॉपर्ली हम नहीं कह सकते, एक बच्चा कह लें, 15 से 16 साल की एज क्या होगी। बहरहाल अब ये सब फ़ोन में क्यों रिकॉर्ड किया, इसके लिए भी उन लड़कियों ने उस बुज़ुर्ग आदमी से भी मुंह मारी कर ली, उनको गालियाँ दी, गाली गलौज हुई। हाँ, हालांकि बुज़ुर्ग आदमी ख़ुद वीडियो बना रहे थे और वीडियो में उनकी भी आवाज़ आ रही है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि चुप कर जाओ, आप गलत कर रहे हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को दिखा सकूँ। आजकल बड़ा आसान सा ये काम बन गया हुआ है कि जहाँ पे कुछ हो रहा हो, ऐसा कुछ अनयूजुअल सा हो रहा हो और किसी के पास फ़ोन हो तो वो रिकॉर्ड करके बाद में दुनिया को दिखा सके, ये बहुत फ़ायदा देती है आगे। तो लड़कियां घबराहट में आके ख़ुद भी फ़ोन निकाल के आगे से उस बुज़ुर्ग की वीडियो बनाने लगी कि नहीं, हम गलती पर नहीं हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इस लड़के ने गलत किया हमारे साथ, हमारी इज़्ज़त पे हाथ डाला, हमें गालियाँ दी। अब हालांकि सारा मामला ऊपर के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये मामला हुआ ही था कि तकरीबन 1 से 2 दिन में ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया और इंटरनेट पे उन लड़कियों की हिमायत में लोग बोलने लगे कि बड़ा ही कोई बेगैरत लड़का है, बड़ा ही कोई कमज़र्फ़ है और लड़कियों को छेड़ने वाला बंदा है, एंड ऑल दैट जो भी है। क्योंकि हमारे माशरे का एक आम सा असूल है कि जहाँ पर एक मेल और फीमेल की आपस में बहस या फिर झगड़ा हो जाए तो हम अनकंडीशनली उस फीमेल को सही और उस मेल को गलत ठहराने की कोशिश में लग जाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि किसी बाज़ार में किसी लड़की ने चोरी कर ली, तो भले ही उसने चोरी की है, उसने गुनाह किया है, जिसके साथ गलत किया है, वो अपना बदला लेना चाहे तो आगे से लोग कहते हैं अरे ओए चुप कर जा, लड़की ज़ात है, अरे चुप कर जा, लड़की ज़ात है, जाने दो। हालांकि आज की औरत, मैं सब औरतों को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन औरतों की बात कर रहा हूँ जो असल में अपनी इस बात का फ़ायदा उठाती हैं कि अरे औरत ज़ात है यार, जाने दो। इस बात का फ़ायदा उठा के आजकल चोरियाँ कर रही हैं, आम बाज़ारों में, दुकानों में जाती हैं, कुछ गलत करवाने की भी कोशिश करती है। दुकानदार से बदले में ये कहती है कि भाई मैंने शॉपिंग करनी है लेकिन पैसे तो है नहीं मेरे पास। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे में पूरे मुल्क ने उन लड़कियों को सपोर्ट किया
और उस लड़के को गलत ठहराने की कोशिश की कि बड़ा ही कोई बेगैरत इंसान था, लड़कियों को छेड़ने के लिए यही सज़ा थी, बड़ा सही किया लड़कियों ने। मुल्क में ये सब चलता रहा, लड़कियों को खूब सपोर्ट मिलता रहा, बल्कि पुलिस वालों ने भी उन्हीं की साइड ली और लड़के को चुप करा दिया गया। ये सारा मामला एकदम से उल्टा तब हो गया जब यासिर शामी की वीडियो यूट्यूब पे आ गई और इस लड़के से जाके वो मिला और सारा खुलासा उसने बता दिया कि इस तरह का सीन हुआ था और मेरी कोई गलती नहीं थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूट्यूब पे या फिर जो हमारा सीसीटीवी फुटेज है वो वायरल हुआ है, तो उसमें आप ख़ुद देख सकते हैं। और वैसे था भी, लड़का अपनी जगह पे खड़ा है, एक लड़की पास में आके उसको ऐसे धक्के देने की कोशिश करती है जब उसका दिल नहीं भरता, तो फ्रस्ट्रेशन इतनी उस लड़की को पता नहीं क्या हो गया हुआ है, तो इस कदर उसकी फ्रस्ट्रेशन थी कि उसने फिर मारना शुरू किया। फिर जो 2 लड़कियां पास में खड़ी थी उन्होंने भी मारना शुरू किया, हालांकि उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि भाई हमारी कॉलीग है, हमारी बहन है, जो भी है, तो अब झगड़े में पड़ रही है तो उसको साइड पे कर लो और हौसला दो कि चलो रुक जाओ। नहीं, ये है हमारे कमज़ोर की पाकिस्तान में अहमियत। तो जहाँ पे भी आपको पता चल जाए कि कोई बंदा आपका मोहताज या आपसे नीचे लेवल का है, तो आप रौब जमाने के लिए फ़िरौन बन जाते हो। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कभी भी एक ज़माने में फ़िरौन आ जाए तो उसके लिए एक मूसा ज़रूर आता है। तो हर बुरे काम के लिए उसके ऊपर अच्छाई ज़रूर हावी हो जाती है और यही दुनिया का रिवाज है। ठीक इसी तरह इस लड़के के यासिर शामी के साथ जो वीडियो आई, उसके बाद पूरा पाकिस्तान अफसोस करने लगा, क्योंकि हम जो आम आवाम है ना, वो किसी तरफ भी चली जाती है, बिना कुछ जाने बग़ैर आँखों देखा कुछ भी देख के ना हम उसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं कि हाँ भाई यही सही होगा, क्योंकि हमें नज़र आता है। हालांकि बाज़ औक़ात ऐसी कई चीज़ें होती हैं, ऐसे कई हालात होते हैं जो देखने में बिल्कुल सही नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। तो उस लड़कियों के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि तरबियत बताती है कि वालिदैन कैसे थे। जो लड़कियां मैंने देखी, जहां सीसीटीवी फुटेज हमने देखा, जो लड़कियां जैसे पेश आ रही थी, एक आम सी लड़की, एक इज़्ज़तदार घर की लड़की का तान ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेंगी। मैंने मोस्टली गर्ल्स को देखा है कि बॉयज़ गर्ल्स के पीछे सीटियां मारते हैं और अरे नंबर तो दे जा, अरे जो भी इस तरह के जो बकवास करते रहते हैं, जो अपनी वालिदैन की तरफ से मिली हुई तरबियत को पेश कर रहे होते हैं। तो शरीफ घर की लड़कियां कभी भी ऐसी हरकत नहीं करती, यहाँ तक कि अगर वो छेड़ी भी जाए ना, तो वो सीधे अपने घर के मर्द को जाके बोल देंगी कि मेरे साथ ये हुआ है। कभी भी वो ख़ुद के डिफेंस में, अगर वो शरीफ हो तो वो ऐसे हरकत नहीं करेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को थप्पड़ मार दिया, चलो ठीक है भाई, बहादुर लड़की है, लेकिन अपनी बहादुरी का ऐसे मुजाहरा करना कि एक छोटे से बच्चे को 3 लड़कियां मिलकर मारे, फिर इस हद तक मारे, वो 2-3 दिन तक तो मेरे ख्याल से चारपाई पे ही पड़ा रहा होगा बेचारा, इस हद तक उसको मारा गया, और बाद में अपनी गलती भी ना मानना, ऊपर से जो कुछ उन्होंने किया उसका सारा इल्ज़ाम लड़के के ऊपर थोपना, फिर पुलिस इस मामले में जब आती है, पुलिस को अपनी तरफ करना। पता नहीं पुलिस क्यों उनकी तरफ हो गई, क्योंकि बकौल यासिर शामी वो कहते हैं कि लड़कियों ने जब हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा सुलह हुआ है, मतलब कि पुलिस हमारे बीच बैठी और हम दोनों का सुलह हुआ है, जबकि लड़का मुंह पे कह रहा है कि कौन सा सुलह हुआ है भाई, कैसे सुलह हुआ है। पुलिस मेरे पास आई और मुझे बल्कि धमकाया कि अगर तुमने ये केस यहीं पे रफ़ा दफ़ा नहीं किया तो हम तुम पे एफ़आईआर जो उन लड़कियों की तरफ से दर्ज हुआ है वो उसको सीरियसली ले लेंगे और तुम्हें जेल भेज देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये बकौल यासिर शामी पुलिस का कहना था। असर रसूख ज़्यादा था उन लड़कियों का, ये कह सकते हैं, लेकिन लड़कियों को छोड़े मुझे उनके वालिदैन पे तरस आ रहा है कि ऐसी औलादें, सीरियसली। Please subscribe my channel. Thank you.